आखिर क्यों ओम बिरला के चाय का न्योता एलओपी राहुल गांधी ने ठुकरा दिया? संसद सत्र समापन के बाद जिस परंपरा के बारे में बड़ी बड़ी बातें बोली जाती थी, उस परंपरा को निभाने में भी विपक्ष ने साफ मना क्यों कर दिया? दोस्तों, आखिरकार मॉनसून सत्र खत्म हो गया और इस मॉनसून सत्र के खात्मे के आखिरी दिन, जिस दिन आखिरी दिन था, उस दिन कैसे हीरो टाइप सुपरस्टार की तरह राहुल गांधी संसद के अंदर इत्मीनान से मुस्कुराते हुए मोदी और अमित शाह के सामने खड़े थे। जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। दोस्तों, आज संसद लोकसभा केवल 4 मिनट चली। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आखिरी दिन जो होता है वंदे मातरम होता है और उसके बाद 3-4 मिनट के बाद संसद को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। और आखिरकार आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी को, एचएम और पीएम को आना पड़ा संसद में। लेकिन ये चेहरे बता रहे थे कि इस वक्त सरकार किस कदर मुश्किल में फंसी हुई है। दोनों के चेहरे आप देखिए, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का चेहरा आप देख लीजिए। राहुल गांधी न केवल फुल कॉन्फिडेंस में है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे मंद मंद जो वो मुस्कुरा रहे हैं, वो मुस्कुराहट उनकी हल्की सी चेहरे पर दिखाई दे रही है। और ये मुस्कुराहट ऐसे ही नहीं है दोस्तों, इस सत्र में कैसे सुपरस्टार की तरह निकल कर उभर कर आया राहुल गांधी का व्यक्तित्व और कैसे उन्होंने पूरी की पूरी बीजेपी को छका कर रख दिया, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन इस बीच बड़ी जानकारी ये है कि ओम बिरला, जो कि हर सत्र के समापन पर चाय पर बुलाते हैं सभी विपक्ष के भी सत्ता पक्ष के भी नेताओं को, ये एक परंपरा रही है। इसका निर्वहन लगभग हमेशा सत्र में करने की कोशिश की जाती है। कभी राहुल गांधी इसमें जाते हैं, कभी प्रियंका गांधी भी इसमें जाती हैं विपक्ष के नेता के तौर पर। इसके अलावा सभी पार्टी के नेता इसमें जाते हैं। बेसिकली एक मतलब आप कह सकते हैं कोशिश होती है कि भाई पूरे सत्र में जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक गतिरोध बना रहता है, बहुत सारी टीके टिप्पणियां भी होती हैं, बहुत सारी तीखी प्रतिक्रिया भी होती है दोनों तरफ। चलिए इसको चाय पर मिठास के साथ खत्म करते हैं, मतलब मतभेद हो मनभेद नहीं। लेकिन अब जानकारी ये निकल कर आई है कि ओम बिरला ने जो चाय पर सबको न्योता दिया था वो विपक्ष ने ठुकरा दिया है। विपक्ष यानी एलओपी के तौर पर राहुल गांधी ने जाहिर तौर पर यह फैसला लिया होगा और इसमें सभी विपक्ष के नेताओं की सहमति होगी ही होगी। और इस बीच आज तो कुछ और दिलचस्प हुआ है दोस्तों। आज तो संसद के अंदर विपक्ष के लोग हाथ में बंदर लेकर 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र नारे लगा रहे थे। तो आखिर ये हुआ कैसे? ये नारा जो जेनजीज ने अपने जंतर मंतर के आंदोलन में लगाया वो संसद तक आ पहुंचा। और इसमें राहुल गांधी की कितनी इंपॉर्टेंट भूमिका है। इस पूरे सत्र में राहुल गांधी कैसे पूरी की पूरी सरकार को, पूरी की पूरे एनडीए को छकाते रहे और राहुल गांधी ही तय करते रहे कि नैरेटिव क्या होगा। मैंने कुछ पॉइंट्स एक्चुअली इसके लिए बनाए क्योंकि आप जानते हैं कि मैं संसद को बहुत क्लोजली मॉनिटर करती हूं। दरअसल इसकी शुरुआत दोस्तों 20 जुलाई के बाद, जब राहुल गांधी पुलिसिया बर्बरता के बाद पीएम आवास का घेराव करने के लिए सीधे सड़क पर लेट गए, वहां से शुरू हुआ। इसके बाद रोज सुबह राहुल गांधी मीटिंग करते, पूरे विपक्ष को उन्होंने एक रखा और डेली मीटिंग की वीडियोस, फोटोज आती थी, मैं आपको दिखाती भी थी। इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती थी मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में, उसमें इंडिया गठबंधन के सारे फ्लो लीडर्स होते थे और फिर डिसाइड होता था कि क्या होगा। राहुल गांधी बैठकर डिसाइड करते थे और संसद नहीं चलती थी। संसद हंगामे की भेंट चढ़ जाती थी। सरकार जिसकी जिम्मेदारी है संसद चलाना, वो विपक्ष का मुंह देखती थी कि विपक्ष संसद चलने नहीं दे रही। इसके बाद दोस्तों प्रधान के इस्तीफे के बाद सीधा शाह पर दबाव डाला, शाह पर फोकस कर लिया राहुल गांधी ने। सत्र के बीचों बीच ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया। ठीक है, सत्र चल रहा था तभी और जंतर मंतर का आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन राहुल गांधी ने तुरंत अपना राजनीतिक जो पूरा एक फोकस था वो प्रधान पर खत्म नहीं किया। उन्होंने राहुल गांधी ने शाह को टारगेट किया। इनफैक्ट अमित शाह को टारगेट करने वाले राहुल गांधी पहले नेता हैं, उसके बाद बाकी विपक्षी नेताओं ने टारगेट किया। राहुल गांधी ने ही पूछा पैलेट गन किसने चलाई, लाठीचार्ज किसके आदेश पर, और नहीं तो सरकार को ही लग रहा था कि ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एपिसोड खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पहली बार पैलेट गन पीड़ित संघ प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की, क्योंकि उससे पहले अंग्रेजी अखबारों में आर्टिकल्स छप रहे थे। मैंने भी आपको कुछ आर्टिकल्स दिखाए थे। लेकिन राहुल गांधी जब एलओपी के तौर पर उस 19 साल के लड़के को अपने बगल में खड़ा कर देते हैं, उसकी टी शर्ट उठाकर कुछ इस तरह से उसके जख्म दिखाते हैं, उसके बाद मामला जो है वो पॉलिटिसाइज हो जाता है, वो मेन स्ट्रीम में आ गया। फिर झक मार के तमाम लोगों को वो दिखाना पड़ गया, उस पर बात करनी पड़ गई। और फिर राहुल गांधी ने आगे क्या किया,
पहली बार लाठीचार्ज पीड़ित छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी तक ये काम किया है। पहली बार युवतियों की घटिया ट्रोलिंग पर बयान दिया, उन युवतियों के साथ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किरण रिजिजू को ऑफिस तक आने पर मजबूर किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू करीब 50 मिनट तक राहुल गांधी के एलओपी के दफ्तर में बैठे रहे, उनसे मांग करते रहे, उनका एक तरह से माहौल लेने की कोशिश की कि संसद चल जाए, गतिरोध टूट जाए, जो कि अमूमन इस सरकार में नहीं होता है। इस सरकार का मतलब ये ताकत रही है, मतलब इस सरकार ने अपने आप को एक ताकत की तरह दिखाया कि हम क्यों विपक्ष से बात करें, हमारे पास तो पूरे नंबर हैं। लेकिन रिजिजू को न केवल राहुल गांधी के केबिन में जाकर उनसे 50 मिनट बातचीत करनी पड़ी, बल्कि किरण रिजिजू को फोन पर भी बातचीत करने पर मजबूर किया। अगले दिन रिजिजू ने फोन पर भी बातचीत की राहुल गांधी से। दोनों ही खबरें मैंने आपको दिखाई थी। तब भी राहुल गांधी ने क्लियरली बोल दिया था कि गतिरोध तभी खत्म होगा जब हमारी मांगे मानी जाएंगी, अमित शाह को बयान देने के लिए आना पड़ेगा, इस पर बहस आपको करवानी पड़ेगी और आपको चंदा चोरी पर भी बहस करवानी पड़ेगी। ये मामला क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद शाह के लिए पहली बार लापता के पोस्टर लगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। अमित शाह को लापता के पोस्टर्स बहुत परेशान भी करे, संसद से भाग गए, उनके अटेंडेंस वाली पोस्टर्स लगने लगे, वो सब मैंने आपको दिखाए। संसद में रोज अमित शाह के लापता के पोस्टर टी शर्ट पहनकर विपक्ष के सांसद आ जाते थे। शाह की संसद में लगातार आने की मांग पर टिका रहा विपक्ष और राहुल गांधी एलओपी के तौर पर बार बार उस मांग को मीडिया के जरिए उठाते रहे, सोशल मीडिया के जरिए उठाते रहे। इसके अलावा शाह की जो मजबूत गृहमंत्री की छवि थी ना, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। अमित शाह आ नहीं पा रहे, अमित शाह लापता हैं, अमित शाह गायब हैं, अमित शाह 20, 21, 22, 23, 24, वो बार बार अमित शाह की जो एक मॉडर्न मतलब न्यू इंडिया के लौह पुरुष के तौर पर एक छवि बनाई गई थी, उसका गुब्बारा फूट गया और इसमें बहुत बड़ा योगदान राहुल गांधी का है। पहली बार दोस्तों अमित शाह जो है वो बहुत ही डिफेंसिव, बचाव की मुद्रा में दिखाई दिए। मैंने पहली बार अमित शाह को बोलते हुए सुना कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये अमित शाह हैं जो कई बार, एक बार नहीं 2 बार तो मैंने वीडियो बनाई है जिसमें संसद में साला बोलते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अमित शाह खुद के लापता बोले जाने, भगौड़ा बोले जाने को लेकर परेशान दिखे और ये बोलना पड़ा उनको कि मैं तो रोज आता हूं लेकिन संसद की कार्रवाई में शामिल कैसे हूं, विपक्ष संसद चलने नहीं देती। मतलब अमित शाह ये बता रहे कि विपक्ष कितनी ताकतवर है कि वो संसद नहीं चलने दे रही। ये डिफेंसिव मोड होता है। इस तरह की छवि अमित शाह की कभी रही नहीं। प्रयागराज में छात्रों की गूंज से उन्होंने माहौल और बनाया। उन्होंने ये दिखाया कि बात केवल दिल्ली और झारखंड की नहीं है। इसके बाद पूरे एनडीए को संसद में मार्च करने पर मजबूर किया और ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है सरकार के लिए। हालत ये हो गई कि जिस दिन मार्च हुआ उसके 1-2 दिन बाद एनडीए वाले मार्च करने पर उतारू हो गए। आप सोचिए, एक बहुत बड़ी बात है, संसद परिसर के अंदर आप मार्च निकाल रहे हैं अमित शाह लापता, अमित सिंह के पोस्टर्स लेकर। इसके बाद ऐन वक्त तक विपक्षी एकता को टूटने नहीं दी। ऐन वक्त में जो सरकार ने एक दांव चला कि हम तो बहस के लिए तैयार हैं, चंदा चोरी पे बहस नहीं होगी क्योंकि वो तो स्टेट का विषय है। ये एक तरीका था सरकार का विपक्षी एकता को तोड़ने का, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस वक्त इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े धुर हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी टूट चुकी है, ममता बनर्जी की पार्टी के सांसद टूट चुके हैं, लेकिन ये 2 सबसे बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास सबसे ज्यादा सांसदों का बल्क है। समाजवादी पार्टी के लिए चंदा चोरी बहुत अहम मुद्दा था। वो नहीं चाहते थे कि ये मुद्दा छोड़ा जाए। इस मुद्दे पर गतिरोध बनाए रखना चाहते हैं वो, क्योंकि उनकी राज्य की पॉलिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बात पर कांग्रेस पार्टी उनके साथ दिखी। पहले दिन से चंदा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहा था। एंड पर सरकार की जो कोशिश थी कि यूनिटी टूट जाए, ऐसा राहुल गांधी ने नहीं होने दिया। एक एलओपी के तौर पर राहुल गांधी के लिए यह सबसे सफल सत्र रहा है, सबसे सफल। और राहुल गांधी ने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सत्र चल रहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सत्र के अंदर बोल रहे थे, जब उनको बोलने नहीं दिया जा रहा था वो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लगभग इस सत्र के दौरान ही राहुल गांधी ने 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और अमित शाह छोड़िए, उनकी दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे थे। आप इस सत्र में राहुल गांधी में के चेहरे में जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, क्या आपको लगता है कि उनको भी पता है कि उन्होंने क्या क्या अकम्प्लिश किया? राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी के लिए सत्र बहुत कामयाब रहा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।